रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट है ना। देखो एक है ना कंपोनेंट, ठीक है, का डेटा दूसरे कंपोनेंट में लेके जाना है, तो क्या यूज करते हैं अपन, जल्दी बोलो। प्रॉप्स। क्या यूज करते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए कि ये एक अपना कंपोनेंट है मेन, इसको इनहेरिट कर रखा है इसने, मतलब ये इसको एक्सेस कर रखा है इसने, मतलब ये इसमें एक्सेस हो रहा है और ये इसमें एक्सेस हो रहा है और ये इसमें एक्सेस हो रहा है, ऐसे करके नोड ट्री बने हुए हैं। ठीक है, अब सपोज इसका डेटा मुझे यहां लेके आना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रॉप्स पास करो उसको, इस फिर इससे प्रॉप्स पास करो इसको, फिर इससे प्रॉप्स पास करो इसको। अब इसका डेटा इधर कहीं जरूरत भी नहीं है, नीड ही नहीं है, इसका डेटा सीधे यहां नीड है, फिर भी मुझे इनसे होके लेके आना पड़ेगा। समझ आई बात। तो इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग, है ना, मतलब ड्रिल करते गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात। इस चीज से बचने के लिए अब यहाँ तो चलो एग्जांपल के लिए फॉर अजम्पशन की 4 कंपोनेंट है, एक प्रोजेक्ट में 100 से भी ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो लेयर वहां बढ़ते जाएंगे तो फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। इसके लिए क्या किया गया कि जो भी डेटा आपको मल्टीपल कंपोनेंट में चाहिए या बहुत लो लेयर पे जाकर के चाहिए, तो उसके लिए कंटेनर ले लो। क्या ले लो, वहां रख दो और वहां से एक्सेस कर लो। ठीक है, यही जो फीचर है ना कंटेनर वाला, डेटा रख लिया फिर उसको जहाँ एक्सेस करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वही लिखा हुआ है, पढ़ना है यहाँ पे। जो अपना कंटेनर होगा उसको प्रोवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। इसी प्रोवाइडर में डेटा को रखेंगे, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और जिस कंपोनेंट में इस प्रोवाइडर के डेटा को एक्सेस करना हो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, है ना। तो स्टार्टिंग में अपन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर प्रोवाइडर ले लेंगे, डेटा उसमें रख देंगे। देखो तरीका, सपोज मुझे इसका डेटा यहाँ चाहिए, ठीक है ना, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, तो एक अपना यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। नाम कुछ भी दे सकते हो, जहां से डेटा भेजना है। ठीक है, अब ये हो गया प्रोवाइडर का नाम, ईमेल, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अपन ने क्या करा, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अब इसी ऑब्जेक्ट के पास में प्रोवाइडर है और कंज्यूमर है, तो ये ईमेल यानी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट प्रोवाइडर, ये प्री डिफाइंड है ना प्रॉपर्टी है, ले लिया। ठीक है, ये भी कंपोनेंट है एक तरह का, ठीक है, सब कंपोनेंट। उसके बाद वैल्यू एज ए एट्रीब्यूट, और ये वैल्यू सेट कर दिया कुछ भी, और उसमें रैप कर दिया, है ना, कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर उस कंपोनेंट को जिसको डेटा भेजना है। ठीक है, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट था अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वाला, ये है ना कॉन्टेक्स्ट का, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें डेटा ये वाला आ गया। अब जहां पे एक्सेस करना हो वहां पे क्या करेंगे, इसको, ये एक्सपोर्ट हुआ तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वहां क्रिएट करेंगे जहां से वैल्यू भेजना है, जहां से वैल्यू रखना है।
जहाँ कंज्यूम करना है वहां पे इस ऑब्जेक्ट को ही हम इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। नया कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्ट यहाँ प्रोवाइडर था डेटा कैरी करने के लिए, यहाँ पे उसको उठाने के लिए डॉट। ठीक है, अब ये एज एन आर्गुमेंट जो लेता है वो फंक्शन लेता है। क्या लेता है? तो अनोनिमस यहाँ पे फंक्शन बनाया। अब इसकी वैल्यू को उठाना है, ये जो है ना ये वाला है ना, प्रोवाइडर वाला वैल्यू उठाना है। तो उसको रेफरेंस के लिए एक यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लिया, पैरामीटर ले लिया। तो ये वाला वैल्यू जो है वो इसमें आ जाएगा, फिर उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स वाले में दोनों को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसे भी कॉल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को भी और कंज्यूमर को भी। समझ में आया? चलो, है ना, करके देखते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, नाम इसका दे दिया सेट डेटा, कुछ भी नाम दे दिया, या सेंडर बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट सेंडर नाम दे दिया डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर दे देते हैं। डॉट JSX, रिसीवर में एक और दे। यहाँ चेंज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे आकर के इसको कंट्रोल स्पेस मार दो, अपने आप लिख देगा। ठीक है, वैसी सेंडर है, यहाँ भी इसको हटा दो और यहाँ पे ला करके उसको कंट्रोल स्पेस कर दो। ना बनी, आ गया। ठीक है, चलो, अब फिर यहाँ पे है ना कॉन्टेक्स्ट में दोनों को बुलाना, ये इंडेक्स में दोनों को बुलाना पड़ेगा। एक तो सेंडर ले लेंगे, नाम क्या था, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, आ गया। दूसरा कंज्यूमर, हो गया। npm स्टार्ट करते हैं। वैल्यू में सेंटर में क्या लगा था, टेक्नो। ठीक है, तो कंज्यूमर में यहाँ पे उठा लिया था और प्रिंट करवा दिया था। ठीक है,
अरे स्टाइल कैसे होता है इसमें, भूल गया यार। हाँ देखो, ऐसे सीएसएस अप्लाई कर लेंगे ना, इनलाइन स्टाइल करके, ठीक है। तो स्टाइल फिर डबल करली ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो रेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो करके देखो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, देखो इधर। अब यदि एक से ज्यादा ऐसे वैल्यू भेजना हो तो, जैसे ईमेल भेजना था, पासवर्ड भेजना हो, तो ठीक है, भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। उठाने से में देखो पंगा होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक रिटर्न करवाओ, दूसरे के अंदर दूसरा रिटर्न करवाओ। इससे बचने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई लाया गया, ठीक है। वो बहुत ईजी है। ये अपन क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है ये, है ना, ईमेल का, और दोनों को कॉल करेंगे। समझ में, ऐसे काम आसान किया गया। मल्टीपल वैल्यू भेजना हो, ईमेल भी और पासवर्ड भी, तो नॉर्मली ऐसे पहले होता था। मतलब ईमेल स्टार्टिंग में यहाँ पे किया, है ना, या जो भी है नाम, ठीक है, फिर दूसरे को कॉल करेगा। तो अब या तीन है तो फिर ऐसे तीन लेयर बन जाएगा, चार है तो चार लेयर बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसीलिए यूज कॉन्टेक्ट हुक एपीआई बनाया गया, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है यहाँ पे, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक ले लेना है ना। फिर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था, आर्गुमेंट पास कर दिया, इसको रेफरेंस कर लेंगे। फिर दूसरा पासवर्ड को पास कर दिया आर्गुमेंट, उसका रेफरेंस मिल जाएगा यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। फिर इनको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, बेटर तरीका है, ठीक है। तो देखो, अपने को क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाना है। यहाँ से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा लेंगे, है ना। ईमेल में एक और भेज देंगे यहाँ पे, क्या है ना, पासवर्ड भी। कहाँ गया सेंडर, यही है ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पासवर्ड भी ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे ये पासवर्ड भी, ठीक है। दोनों हो गया ना, ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, दोनों पे। अब यहाँ पे रिसीवर में ये वाला टेक्निक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कॉन्ट्रैक्ट हुक ले लेंगे। है ना, एक में ईमेल पास कर देंगे और दूसरे में पासवर्ड। ईमेल हो गया, ऐसे दूसरा ले लेंगे, पासवर्ड, ठीक है। सिंपल है, यहाँ प्रिंट करवा देंगे ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। क्या हुआ,
हम्म, हाँ, एक और बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, आ गया। चलो करो।